हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, करंट ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन बताया था मैंने, ड्रिफ्ट स्पीड समझाई थी आप लोगों को क्या होती है। आज हम उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, देखिए सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास? Assuming that there is one free electron per atom in copper. Assuming that there is one free electron per atom in copper, determine the number of free electron. क्या निकालना है? Number of free electrons in 1 meter cube volume of copper. Density of copper is this. Density क्या होती है? Mass upon volume. तो वॉल्यूम पर मीटर क्यूब क्या बन गया आपका? डेंसिटी। तो इसकी इस गिवन डेंसिटी में क्या निकालना आपको? नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने गिवन डेंसिटी में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम 1 मीटर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन, जिसमें आपको निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय जितने ग्राम में या जितने डेंसिटी में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा। तो सिंपल मैंने ये भी इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ से, या फिर मैंने सिंपल समझाया 63.5 यूनिट ऑफ कॉपर कंटेनिंग द इतने एटम्स। किलोग्राम में दे रखा है, याद रखना, ये इसमें दे रखा है किलोग्राम पर किलोग्राम एटम, मतलब 1 किलोग्राम में इतने एटम है। ठीक है, तो आपके पास 63 इतनी डेंसिटी में पूछ रहा है, तो इतने ग्राम में इतने एटम्स है, तो एक में कितना हो गया? 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 पेन का मूल्य इतना। तो इतने ग्राम में इतने एटम है, तो एक में कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय दिस। इस मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। इतना होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, कितने पूछा? इतनी डेंसिटी में पूछा है, इतने से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई। जो आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वही है, देखो ऊपर एवोगैड्रो नंबर, नीचे मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, नोट करिए, क्वेश्चन समझ आ गया? इजी सा ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चंस काफी करते हैं केमिस्ट्री में, वैसे भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने की मैंने भी करवाए हैं आपको 9th यूनिट में +1 की। ठीक है, जल्दी से नोट करिए बेटा, 1 2 3 जल्दी नोट करो बाबू, जल्दी नोट करो बेटा। कर लिया नोट? देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर। ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्या करनी है आपको? फाइंड आउट करनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे दिया आपको? 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। कैरिंग करंट आई कितना है? 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contribute roughly 1 conduction electron. Contribute roughly, ये 1 2 बार लिख दिया, 1 conduction electron. ठीक है, the density of copper is, density दे रखी कॉपर की कितनी? 9 × 10⁻³ किलोग्राम। देखो किलोग्राम पर मीटर में क्यूब दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर किलोग्राम में नहीं है इस बार, किसमें? मोल इनवर्स में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? 9 × 10⁻³ किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, तो 10⁻³ कितने हो जाएंगे? 9 × 10⁻⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? ग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको? 63.5 यूनिट। एवोगैड्रो नंबर दे रखा है आपको 6.0 10⁻23। लेकिन क्वेश्चन वैसे ही जी, क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, वो कर लेना आप लोग। तो क्या निकले? ड्रिफ्ट स्पीड। तो आई का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? ANEVD। ये करवा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो N चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। तो अभी निकाला है, पिछले क्वेश्चन में ऐसे निकाल देंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो 63.5 ग्राम एटम के अंदर कितने एटम्स है आपके पास? ग्राम है, सीधा लिख लो, सीधा एन की सीधा लिख दो, भाई जगह कम है। एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट
कितने में निकालना है, इसके अंदर निकालना है, तो 9 × 10⁶, ठीक है। तो ये एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय जितने में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.5 10⁻28 एटम्स। एन निकल गया, अरे एवोगाड्रो नंबर स्मॉल एन से लिखते नंबर ऑफ एटम, एन निकल गया आपका, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया आपके। अब आपको क्या निकालना है, वीडी। वीडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I/ANE। आई कितना है 1.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻7, ये कितना है 8.5 10⁻28, ये रहा n, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबको पता है कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1.1 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपकी ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना था कि जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना था। आपको एरिया गिवन है, करंट गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, वो नहीं पता था। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है आपके पास, ठीक है। ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी करा था, वहां से एन निकल गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करके आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। सोल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, नोट करिए। फिर इसका बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो, पहले नोट कर लिया बेटा 1 2 3। बेटा पॉज करके एक बार आप ट्राई भी कर लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। इसे तुम्हें थोड़ा पता लगेगा क्या फॉर्मूला लगना है क्या नहीं। थोड़ा क्लास में भी मैं कहती हूँ ना आप लोगों से ट्राई करो तुम लोग 2 मिनट के लिए, वैसे यहाँ पे आप पॉज करके कर लिया करो आप लोग, ठीक है। हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है वो, ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड बी पार्ट देखना है अभी। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ पहले आपको। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है विद थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के साथ कंपेयर करना है। आपकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आई है अभी मैं लिख देती हूँ कोने में साइड में। अब लोगों की ड्रिफ्ट स्पीड आई है 1.1 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, बी पार्ट इसी क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है ये, ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन इन अबाउ क्वेश्चन, जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें विद द स्पीड को कंपेयर करना किसके साथ, विद ऑप्शन ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट। तीसरा पार्ट पूछा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the conductor, along the conductor, along the conductor which cause the drift motion, which cause the drift motion, drift motion,
आपको ड्रिफ्ट स्पीड को इन तीनों के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ड्रिफ्ट स्पीड आपकी ये आ चुकी, आपको क्या निकालना है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर। थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर, थर्मल मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, आरएमएस स्पीड कितनी होती है, वीआरएमएस, फॉर्मूला पढ़ा था प्लस वन में 3kBT/m, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का यही तो फॉर्मूला कितना था, एवरेज स्पीड का 2kBT/m, kb मतलब बोल्टाजमैन कांस्टेंट। ठीक है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पढ़ते हो मॉलिक्यूल्स की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड भी पढ़ते हो, वो पढ़ते हो 8kBT/m, या आपने 7th यूनिट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी 9th और या 8th यूनिट में पढ़ा था प्लस वन में, मॉलिक्यूलर थर्मल स्पीड। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं आप इसको। तो आपको अभी क्या बात करनी है, आरएमएस स्पीड की बात करनी है। और थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर, कॉपर एटम की थर्मल स्पीड कितनी होती है, 3kBT/m, मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड की बात करते हैं वहां पे। तो देखो kb क्या है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, क्या कहा है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इक्वेशन में दिया है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, वो कितना होता है आपका 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, या आपके पास 300 केल्विन। बोल्टाजमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 10⁻23, यही होती है बोल्टाजमैन कांस्टेंट की वैल्यू पर -23 माइनस होती है जूल पर केल्विन। मास, मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है कॉपर का 63.5। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। वीआरएमएस स्पीड, मॉलिक्यूल्स की जो कॉपर थर्मल स्पीड कितनी होती है 3, केबी की वैल्यू 1.38 10⁻23। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है इसको, टेम्परेचर 300 केल्विन, इसको डिवाइड करोगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट 63.5 से, इसे डिवाइड करोगे। जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो सोल्व करिए पॉज करके, एक बार आप लोग पॉज करके सोल्व करिए। सॉरी, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास है बेटा, ये तो एटॉमिक मास है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, इसको कितने से डिवाइड कर दो, 63.5 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, मास ऑफ द एटम। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी ये लिखोगे 63.5 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा 6.023 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करो पॉज करके, एक बार बताओ कितना आया, कैलकुलेट करो पॉज करके, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। ये आएगा आपके पास 342.57 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे। ये ग्राम में है ना, तो इसको भी किलोग्राम में बना लेना, किलोग्राम में, ग्राम के किलोग्राम बनाओगे, क्योंकि सारे किसमें है, जे एसआई सिस्टम में है ना, तो यूनिट को सारे को एसआई सिस्टम में लेके जाओगे, तो एसआई सिस्टम में लेने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ग्राम है ना, ये ग्राम है इतना। ठीक है, किलोग्राम बनाओगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आरएमएस स्पीड आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो अब उसने पूछा था इसका कंपैरिजन करना है आरएमएस स्पीड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो VD/VRMS कितना आ जाएगा, VD कितना आया था 1.1 10⁻³ और VRMS 342.57। इन दोनों को डिवाइड कर लो पॉज करके, जब डिवाइड करके पॉज करके सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.21 10⁻⁻6। अरे मैं मैथमेटिकल गुणा भाग तो करना आता है, वो कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली बस फॉर्मूला, यही कंसेप्ट ये ध्यान रखना था। पेपर में आपको कुछ इजी वैल्यू भी दे सकता था कि वो जो इजीली सोल्व हो जाए आपसे। ठीक है, इतना ही आपका फर्स्ट पार्ट था कि ड्रिफ्ट स्पीड को थर्मल स्पीड से क्या करना था, आपको कंपेयर करना था। जल्दी से नोट करिए। हो गया,
carrying the current, speed of electrons carrying the current, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से मूव करता है, मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है 2/kBT/m। उसको भी निकाल लो, ये नोट कर लिया पॉज करके सबको। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2kBT/m। अरे वो लगता है ना 1/2 काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² किसके बराबर होगी, थर्मल टेम्परेचर किसमें, kBT के बराबर होगी। तो v² किसके बराबर होगा, 2kBT/m के बराबर हो जाएगा। तो v किसके बराबर हो जाएगा 2kBT। +1 में पढ़ा है ना आप लोगों ने ये फॉर्मूला, ये +1 में किसी को याद नहीं तो +1 की 9th यूनिट खोल के देखो, ठीक है, वहां से डायरेक्ट उठाया है मैंने ये, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से मूव करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस टेम्परेचर जितना टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे क्या ले ले, कांस्टेंट लेते हैं, बोल्टाजमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाती है 2kBT/m, ठीक है। तो ये इसको निकाल लो आपकी बार। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2kB, kB की वैल्यू यही है, टेम्परेचर 300, ठीक है। मास, मोलिकुलर मास जो आपका है, मास ऑफ कॉपर एटम उसने दे रखा है, वो पुट कर दो, उसको वहां से क्या कर लेंगे सोल्व कर लोगे इसको, फिर इन दोनों का क्या कर दोगे यहाँ पे कंपैरिजन कर दोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो क्या ले लोगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 × 10⁻31। पिछले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था, कॉपर एटम के लिए बात कर रहा था। तो मास किसका लेंगे, कॉपर एटम का लेंगे। कॉपर एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, ठीक है। मोलिकुलर मास उससे फाइंड आउट करके उसको निकाल लेंगे मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इस क्वेश्चन में पूछा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। जितना टेम्परेचर होगा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ से आपके पास ये स्पीड निकल गई, ठीक है। 2kB की वैल्यू यही है, टेम्परेचर 300 केल्विन। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या ले लोगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसको फिर यहाँ से क्या करोगे आप लोग सोल्व करोगे। तो जब आप सोल्व करोगे यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी 1.74 10⁻6 मीटर/सेकेंड। अब इस स्पीड को किससे स्पीड करना है, ड्रिफ्ट स्पीड से। किससे कंपैरिजन करना है, ड्रिफ्ट स्पीड से। 1.1 10⁻³ ये मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में निकाले थे ड्रिफ्ट स्पीड आपकी, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो 1.7 10⁻6 तो 10⁻9 मीटर/सेकेंड आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेट निकाल दे, अरे ये 1.7 है ना, ये है आपके पास 1.7 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो 1.1 से 1.1 अप्रोक्सीमेट कैंसिल। तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दिया मैंने 10⁻9 मीटर/सेकेंड। बाकी आप अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है। ये 1.7 है, ये 1.1, मैंने मान लिया कि अप्रोक्सीमेट बराबर है ये 1.1 1.7 की। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर थर्ड पार्ट को नोट डिस्कस करते हैं। ये एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है, हो गया 1 2 3 नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड का कंपैरिजन करना है किसके साथ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो मतलब जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है तो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है रेडिएशन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ब्रेक होता है अपना बॉन्ड तोड़ता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पहले बंधा हुआ तो इंसुलेटर है, जैसे भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। और रेडिएशन किससे मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। रेडिएशन किससे मूव करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपैरिजन किससे करना है, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन किससे मूव करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है आपके यहाँ पे, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है आपका, इसका पहले 2 कर चुकी हूं मैं, 1.1 10⁻⁻3, ठीक है। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड,
ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 10⁻⁻11 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, एट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वो रेडिएशन एनर्जी इमिट करते हैं, और रेडिएशन एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिट होगी, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में। तो स्पीड ऑफ लाइट किससे चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे चलेगा, किससे चलेगा उस टाइम पे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ से। इसको ये फाइंड आउट यहाँ पे आप कर लेंगे। तो ये स्पीड का कंपैरिजन था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बार थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर से कंपैरिजन करना था, एक बार स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, तो वो किस स्पीड से मूव करते हैं, उसको ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करना था आपके पास। ठीक है, टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, डायरेक्टली स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कंपैरिजन करना। तो इस क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इजी सा है। इसके इसी क्वेश्चन के 4 पार्ट आपके यहाँ पे डिस्कस हो गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करो, 1 2 3 पॉज करके नोट करो। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपको पोटेंशियल दे दिया 100 वोल्ट, आपको लेंथ दे दी 1 मीटर। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपेयर इट विद थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री। थर्मल स्पीड के साथ इसको क्या करना है, कंपेयर। थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है, 3 kBT बाई m। K क्या होता है, वोल्टेज में कांस्टेंट, T क्या होता है, टेम्परेचर, m क्या होता है, मास ऑफ द एटम। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे दे 27 डिग्री सेल्सियस, या क्या कह सकते हो 273 प्लस 27, 273 प्लस 27 कितना हो गया, 300 केल्विन। ठीक है, एयर कंडक्टिविटी सिग्मा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। कितना दे दिया, 5.81 10⁻⁷ ओम मीटर इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी कितनी दे दी आपको, कितनी बार नंबर डेंसिटी दे दी क्वेश्चन, 8.5 10⁻28 मीटर क्यूब। तो क्या पूछना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते सबसे पहले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आई क्या होता है, ANEVT, ANEVT। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे नहीं दे रखा। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि J करंट डेंसिटी क्या होता है, I/A। करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, I/, करंट भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, I/A। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से I/A इधर चला जाएगा, NEVT। ठीक है, अब J भी नहीं पता हमें, तो क्वेश्चन में J नहीं पता, लेकिन क्या पता है क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा है हमारे पास। J = NEVT का फॉर्मूला आ गया भैया, इधर दिख रहा है ना सबको, I क्या होता है, NEVT, तो I/A जो कि क्या होता है, J किसके बराबर हो गया, NEVT। N पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, VD आपको निकाल, लेकिन J तो नहीं पता ना, करंट डेंसिटी। लेकिन हमने ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था, J = सिग्मा E। मैंने ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म पढ़ाई थी आप लोगों को, उसमें क्या पढ़ा था, J = सिग्मा E, ये रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो सिग्मा E = NEVT। ठीक है, VD की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से सिग्मा E/NE। अब देखो, E सिग्मा दे रखा है आपको, कंडेंसिटी ये दे रखी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, लेकिन पोटेंशियल दे रखा है। E क्या होता है, V/L। तो क्या बन जाएगा, 100 वोल्ट पर मीटर। ये 100 को 1 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो यहाँ पे पुट करो ये सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो VD की वैल्यू मिलेगी आपको, सिग्मा कितना है, 5.81 10⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी, 100। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, 100। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रखी है, एन कितनी दे रखी है, 8.5
10⁻28, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19, 1.6 10⁻19। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके बताओ कितना आया, सोल्व करके जल्दी पॉज करो, 1 2 3 पॉज करके सोल्व करो इसको, बताओ मुझे कितना है आप लोगों का ये सॉल्यूशन, कितना आया। ये आएगा, सोल्व करेंगे आप इसको 0.43 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। गुणा भाग करना है, कर लेंगे। फिर कह रहा है इसको थर्मल स्पीड से कंपेरिजन किए, इतना नोट करो, फिर थर्मल स्पीड निकालती हूँ। नोट कर लिया, इतना हो गया, 1 2 3 नोट कर लिया। अब देखो थर्मल स्पीड ये होती है आपकी 3 kBT/m, इधर लिख रही हूँ मैं। थर्मल स्पीड आपकी आया 0.43 मीटर पर सेकेंड। वीडी कितनी आई है आपकी, मैं इधर लिख लेती हूँ, वीडी आई है आपकी 0.43 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको फाइंड आउट करो अब आप लोग। ये थर्मल स्पीड आपकी 3 kBT/m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V3, kb की वैल्यू कितनी होती है 1.38 बोल्टाजमैन कांस्टेंट की, 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 केल्विन। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ठीक है। इसको सोल्व करो, पॉज करके सोल्व करिए, पॉज करके सोल्व करिए। कितना आया 1.17 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास VD/V थर्मल, V थर्मल लिख दो इसको, T के लिए V थर्मल, अरे थर्मल के लिए T लिख दिया बस, और कुछ नहीं। तो ये कितना बना, VD कितना आया है 0.43 और थर्मल कितना आया है 1.17 10⁵। इसको भी सोल्व करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.67 10⁻9 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। 3.67 10⁻6 आ जाएगा, -9 नहीं -6, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, नोट करिए जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, वो डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट, हो गया नोट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, पॉज करके नोट कर लिया सबने क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देखिए आपका, क्वेश्चन में बोल देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपका, क्वेश्चन में लिख रही हूँ, नोट कर लो। फाइंड द टाइम, क्वेश्चन है फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कोलिजन, रिलैक्सेशन कोलिजन, रिलैक्सेशन बिटवीन collision and the free path of electron, and the free path of electron and the free path of electron in copper at room temperature, in copper at room temperature, at room temperature, given resistivity of copper 1.7 10⁸ ohm meter, 10⁻8 ohm meter. Number density of electron copper, number density of electron copper 8.5 10⁻28 meter cube,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडी कितनी दे दी आपको 1.6 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कोलिजन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन निकालना है आपको। ठीक है, एंड द फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है एक तो आपको, और एक क्या निकालना है, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये सारा डाटा आपको गिवन है। पॉज करके एक बार नोट करिए सारे, जल्दी से पॉज करके ट्राई करिए क्वेश्चन को, पॉज करके ट्राई कर लिया, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लिया सबने, 1 2 3 ट्राई हो गया। तो देखिए मैं करती हूँ, नहीं करा था किसी ने, कुछ नहीं पूछा, रिलैक्सेशन टाइम पूछा है पहले तो। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, सीधा सीधा फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम एंड द फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसी के लिए निकालना है आपको। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या बनेगा आपके पास, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, m/n (टो), टो क्या होता है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन करवाया था पीछे मैंने, तो टो क्या हो जाएगा m/n (ρ). ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 9.1 10⁻31, ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.7 ये 10⁻8 है बेटा, 1.7 10⁻8। ये सारा डाटा आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सोल्व करो पॉज करके, 2.5 10⁻14 सेकेंड, 2.5 10⁻14 सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा आपके पास 2.5 10⁻14 सेकेंड। फिर उसने पूछा है मीन फ्री पाथ, क्या पूछा है, मीन फ्री पाथ। देखो कुछ भी याद नहीं है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो निकाल दो जनरल स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जिगजैग मोशन, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम के पीछे पढ़ाया था। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। अरे डिस्टेंस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। और डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन क्या कहलाती है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, vt इंटू टो। तो vt शायद इसने क्वेश्चन में दे रखी है आपको, vt दी है, ये दे रखी है, देखो vt दे रखी है 1.6 10⁻⁻4 और टो है 2.5 10⁻14, 2.5 10⁻14। आगे लिखो थोड़ा इधर, vt दे रखी है 1.6 10⁻4 और ये आगे आपके पास 2.5, कितना आ गया आपके पास 2.5 10⁻14, 2.5 10⁻14। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻18 मीटर, 4 इंटू 10⁻18 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका मेन फ्री पाथ। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड, वो मैंने आज आपके यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कंडक्टिविटी और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और कुछ न्यूमेरिकल्स की वहाँ पे बेस्ड बातें करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाने हैं सभी को और बीच में पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करा करो और कॉपी के पढ़ने के बाद बुक्स को भी एक बार जरूर करा करो। जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कभी भी। ऑल द बेस्ट।